मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अमरोहा के डीएम और एसपी ने नौगांव सादात विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम की तलाश में किया राजकीय इंटर कॉलेज और कुंदन इंटर कॉलेज का निरीक्षण। नौगांव विधानसभा उपचुनाव के संबंध में काउंटिंग स्थल और मतपेटिकाओं को रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, स्ट्रांग रूम बनाने के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। उसी संबंध में हम लोग मंडी और जो विद्यालय हैं, जहां हाल हैं, उनको देख रहे हैं कि कहां उचित और सुरक्षित ढंग से मतपेटिकाएँ रखी जा सकती हैं और कहां बिना असुविधा के कोविड-19 का पालन करते हुए काउंटिंग कराई जा सके। तो कोई विशेष इंतजाम या कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं, अभी हम लोग ये आज ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग कोविड-19 का पालन कराते हुए कहाँ अच्छे ढंग से सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से मतगणना करा सकें, उसके लिए देख रहे हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या थाना हैदरगंज क्षेत्र अंतर्गत अपहरण की घटना में नामजद 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल। 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 बाइक, बिना नंबर की काले रंग की स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की है। आज देर रात्रि 1:10 के करीब अयोध्या जनपद की एसओजी और थाना पूरा कलंदर की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधियों के साथ एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि 2 बदमाश को गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक आरक्षी अनूप पांडे भी घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जो बदमाश थे उनकी पहचान मोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा, जो कि ग्राम प्रधान है, और रवि वर्मा पुत्र दान बहादुर वर्मा, ग्राम कटौना, थाना हैदरगंज के रूप में हुई है। ज्ञातव्य है कि 3 दिन पहले हैदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कटौना में ग्राम प्रधान और उसके लड़के के द्वारा एक ज़मीन विवाद के क्रम में अपने पड़ोसी के बच्चे का, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, उसको सुबह में उसका अपहरण कर लिया गया था। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को यह सफलता मिली और इसमें जो नामजद 2 मुलजिम थे वो पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनके पास से 2 तमंचा, 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 बाइक काले रंग के स्प्लेंडर बरामद हुई। मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य बदमाश हैं उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है और इन पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सीनियर संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज विधानसभा के चुनावी समर में निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मिश्रा को वोटरों के आगे हाथ जोड़कर बाजीगरी करते हुए देखा गया, जो लोग को बताते हैं कि इस विधानसभा में हुए पोल का आधा प्रतिशत में सारी पार्टियां जो खड़ी हुई हैं वो निपट कर रह जाएंगी। विनय वर्मा आपके देवराज में खाली शिलान्यास किए हैं, खाली लोगों से मिलना जुलना किए हैं, काम कोई नहीं किए हैं कि नहीं। तो हम बोले थे ये शेर जाल में फंस जाला तो शेरों आँख दिखावेला, अब बुरा वक्त जब आवेला तो अनहरो राह बतावेला का। तो वह विनय वर्मा बाड़े ये वादा करके सजन नहीं आए, मिलन वाली रात आ गई। उनके नाम से जो श्रृंगार जो किए थे उसका क्या हुआ? वो तो विफल हो गया, नहीं हुआ कुछ। 16 श्रृंगार हमारे जियान हो गए, विनय वर्मा कुछ ना कैले बियान हो गए। अपना नाम बताइए। शेख कामी। सामाजिक जैसे बता रहे हैं तो हम कहीं ना एक कहीं तो सामाजिक कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। नरकटियागंज में जानकी संस्कृत महाविद्यालय एक संस्कृत कॉलेज है, जिसमें हमारे वर्तमान विधायक के द्वारा 15 लाख रुपया देने की घोषणा की गई, लेकिन आज तक उसको धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। किस पार्टी के विधायक है वो कांग्रेस से विधायक हैं। बेतिया से सीनियर संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। जलेसर क्षेत्र के ग्राम महानमई बेरनी मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। महानमई के प्रधान विक्की गुप्ता ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य इंटरलॉक से चल रहा है। इस मार्ग से करीब 2 दर्जन से अधिक गांव व आम लोगों का आवागमन भी रहता है। अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा एरिया डोमिनेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सविता सिन्हा व थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कुमारी सिन्हा ने देलहो, बंजरिया, कजराहा, कौड़िया सहित अन्य बूथों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा लोगों से चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कोविड-19 के बचाव के साथ साथ निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी कोतवाली में एक अधिवक्ता व उनकी क्लाइंट नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसी मामले को लेकर आज 2 संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मिलकर राज्यपाल को संबोधित अलग अलग ज्ञापन सौंपे, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह व पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार व वरुण यूथ ब्रिगेड के ढाकर लाल गंगवार दर्जन कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मिलकर एक दरोगा व महिला कांस्टेबल को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि 4 रोज पहले कोतवाली बहेड़ी के एक महिला कांस्टेबल पर नाबालिग किशोरी को पीटने के आरोप लगे थे। साथ ही एक दरोगा पर अधिवक्ता के साथ अभद्रता और मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू महासंघ से योगेंद्र चौधरी जिलाध्यक्ष जो घटना घटी है उस दिन अधिवक्ता के साथ में हमारे संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं, वो उनके लिए आए हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के उनके लिए मारपीट की है। इन लोगों ने करने वालों ने बलबीर सिंह को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इसलिए हमारा उद्देश्य है। और आगे से भी कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ऐसी बात ना करे, ऐसी घटना ना करे, उसकी हिदायत दी जाए। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब नहीं। पुलिस आम नागरिकों की रक्षा के लिए बनी है, उनकी सुरक्षा के लिए बनी है, ना कि उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनी है। तो कोई पीड़ित जाता है तो आज पुलिस आए दिन आप अखबार में, मीडिया में और टीवी चैनलों में देखते हैं कि पुलिस उसी को ऊपर अत्याचार करती है जो पीड़ित है, जो अपनी शिकायत लेके जाता है। और जो किसी को पीड़ित करता है पुलिस उसको बचाने का कार्य करती है। क्या यही पुलिस का कर्तव्य है या इसी के लिए पुलिस विभाग बना है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे जहां पुलिस एक आतंकवादी की तरह काम करेगी। हम ऐसी व्यवस्था का बिल्कुल पूर्ण रूप से जोर से इसका बहिष्कार करते हैं और ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं। मैं सामाजिक संस्था पैनी नजर सामाजिक संस्था से हूँ, अध्यक्ष सुनीता गंगवार, और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई हुई। ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो घटना घटी है आप लोगों को तो पता है, उस घटना के विरोध में मैं आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपूंगी महामहिम राज्यपाल के लिए। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने झारखंड प्रदेश के बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी और दुमका विधानसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी की जीत को पक्का बताया। वहीं बिहार राज्य में होने वाले बिहार में यूपीए की महागठबंधन सरकार की जीत का दावा किया। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता जो अभी बाई इलेक्शन हो रहा है दुमका और बेरमो, वहाँ अधिकतर कार्यकर्ता लोग लग गए हैं। और जो हमको रुझान और सुनने को जो मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी, बेरमो में कांग्रेस की जीत होगी और दुमका में जेएमएम की जीत होगी। यूपीए गठबंधन जीतने जा रही है। बिहार स्थिति यूपीए गठबंधन जो महागठबंधन बनी है इसके अनुकूल है। और वहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है रुझान भी यूपीए गठबंधन की तरफ जा रही है। वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, जिसका फायदा यूपीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीए देखिए, बिहार की परिस्थिति कुछ अलग है। पिछली बार भी जेएमएम को सीट नहीं दिया गया था, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय था, मैंने अपना सोच है कि जेएमएम को भी अगर लेकर चलते तो ज़्यादा अच्छा होता था। देखिए, जो कृषि बिल जिस तरह से सरकार ने पास कराया, केंद्र की सरकार ने जिस तरह से पास कराया, हिंदुस्तान में का इतिहास में यह पहला बार में देखने को मिला कि यह इतिहास बताती है कि इस तरह से बिल कभी पास हुआ नहीं था। यह पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के पास बहुमत रहते हुए जबरदस्ती इसको बिल पास करा दिए गए।
मैं उस समय सदन में ही था, मैं खुद यहाँ का तमाशा देख रहा था और हल्ला गुल्ला हो रहा था। वहाँ पर विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे, कोई बात को सुना नहीं गया, जबरदस्ती बिल को पास करा दिया गया। और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता का पूरा सहयोग मिलेगा, किसान का पूरा सहयोग मिलेगा। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद बीते तकरीबन 25 सालों से नगर में अस्पताल का संचालन कर रहे चिकित्सक पर एक महिला मरीज ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। महिला ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर आ गई। उधर आरोपी चिकित्सक का कहना है कि जिस कमरे में अल्ट्रासाउंड हुआ उस कमरे में उनकी पत्नी और महिला कर्मचारी मौजूद थी, लिहाजा आरोप गलत है। उन्होंने कमलगंज के एक चिकित्सक दंपति पर सुनियोजित साजिश के साथ महिला को भेजने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत की है और पुलिस जांच कर रही है। क्या मामला हुआ, कौन से अस्पताल में आई थी और किस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था? हल्काजन हॉस्पिटल में हम आए थे, हमारा अल्ट्रासाउंड करवाना था। पेट में मेरा पेट में दर्द हो रहा था। अब इसी कारण ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जैसे उन्होंने बोला मैं पेट खोलो, मैंने पेट खोल दिया। फिर वो बिल्ट खोलने लगे, फिर मैंने कहा बिल्ट मत खोलो, हाँ पैंट की बिल्ट नहीं है, खाली बटन है, मैं खोल देती हूँ। फिर पैंट खोल दी। फिर जैसे लोग नीचे करते करते और नीचे कर दिया और नीचे, हमने नीचे थोड़ी ना पेट है, नीचे शरीर है, नीचे कैसे आप कर रहे हो अल्ट्रासाउंड। जैसे उठ के चलने लगे तो उन्होंने मेरा खींचा तो मेरी पैंट फट गई जेब। तो शिकायत की गई? हाँ पुलिस वालों को की, अभी पुलिस वाले आए नहीं, आ रहे हैं। उन्होंने ये बोला आ रहे हैं। कौन डॉक्टर थे? ऋषिकांत जेल। आज अस्पताल में क्या मामला हुआ जिसको लेकर गंभीर आपको आरोप लगा, पूरा मामला क्या है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकांत जैन है। मैं यहाँ विगत 24 से 25 सालों से अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहा हूँ, जिसमें मैं शल्य क्रिया करता हूँ। साथ में मेरी पत्नी डॉक्टर अलका जैन भी उसमें साथ देती है, वो भी एक महिला डॉक्टर है। आज दिनांक 12 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे दोपहर में एक महिला अपना पेट का अल्ट्रासाउंड करने आई, जिनका मैंने अल्ट्रासाउंड करा और जिस कक्ष में मैंने अल्ट्रासाउंड किया उसमें मेरी एक नर्स आकांक्षा और मेरी पत्नी उपस्थित थी। अल्ट्रासाउंड करने के पश्चात वो महिला बाहर चली गई कमरे के और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि डॉक्टर साहब ने मेरे साथ छेड़खानी करी है। बाहर जाके उसने स्वयं अपनी जेब फाड़ ली पैंट की और खूब तेज़ से चिल्लाने लगी, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। इतना कहने के पश्चात वो फिर बाहर अपने रिपोर्ट लिखवानी चली गई। लेकिन ये मेरा मानना है कि ये पूरी घटना जो है प्रायोजित है और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। मेरे करीब 1.5-2 साल से एक मित्र हुआ करते थे कमालगंज क्षेत्र में, जो कि फर्रुखाबाद में आता है। वहाँ पे उनका नाम है अनवर मिर्ज़ा, साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि मिर्ज़ा हैं, जो कि BMS हैं और वहाँ पे अपना नर्सिंग चलाती हैं। अब मुझे पूरा ऐसा विश्वास हो रहा है कि ये उनके द्वारा ही ये साजिश रची गई है। तो मैं इस आशा से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इसमें न्याय मिले और मेरी जो डिफेमेशन की कोशिश की गई है उसको अंत किया जाए। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आलोक त्रिवेदी की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अशोक कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड एवं बंगाल से आने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों को जांच पड़ताल की जा रही है। अशोक कुमार थाना अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड और बंगाल से आने वाले सभी बसों एवं छोटे वाहनों पर पुलिस की कड़ी नजर है। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बाराचट्टी थाना के पुलिस अधिकारियों ने वाहन जांच किए, समीक्षित जांच चौकी पर वाहन जांच कर रहे हैं GT रोड पर। और इस पे आपका वाहन का फाइन, जिसकी कागज जांच नहीं है उसको फाइन किया जा रहा है और मास्क का फाइन लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति का मास्क नहीं है 50 रुपये लेकर के मास्क दिया जा रहा है। दिखाया जाए, हाँ मास्क का फाइन कितना काटा गया? 50 मास्क दिया गया है ना? संतुष्ट हो न? कितना मास्क का फाइन काटा गया? मास्क मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ, जिनके पास नहीं उनको पास कितना? 50 रुपये, 50 रुपये। संतुष्ट हो न? जी जी। क्या नाम है? कहाँ जा रहे हैं? सरघाटी जा रहे हैं। फाइन सब काटा गया है
अभी तक मास्क का फाइन 36 हुआ है, बाइक का, 2 व्हीलर का 4 और हम लोग 4 व्हीलर को भी चेक कर रहे हैं। वाहन जांच दिन भर में कितने बार आप लोग करते हैं जीटी रोड? ये तकरीबन दिन भर चलते रहता है। क्या क्या चीज़ जाँच होती है? जाँच होती है 4 व्हीलर में कोई शराब लेके नहीं जा रहा हो, पैसा लेके नहीं जा रहा हो। 2 व्हीलर का जाँच होता है कि डिक्की में कोई शराब वगैरह हथियार तो नहीं है। बिहार विधानसभा को चुनाव को मद्देनजर लेकर के सभी गाड़ियों को जांच की जा रही है। अपना सर पर नाम बता दीजिए। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड के अंतर्गत निमुआई में बबुल सिंह के घर के पास चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध यातायात को रोकने के लिए अंचलाधिकारी संतोष सुमन अपने नेतृत्व में पुलिस बल तैनात कर जनसेवा की भावना से वाहन चालकों को अंचलाधिकारी के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि आपके ही जीवन सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट व मास्क पहनने की चेतावनी दी जाती है और उन्होंने अपनी प्रेरणा से ज्यादा लोगों को बुलाकर निःशुल्क मास्क भी वितरित किए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।